ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर इस समय की कानपुर से आपको बता दें, एसीपी पर आईआईटी छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। डीसीपी और एसीपी जांच करने पहुंची हैं आईआईटी कानपुर। एसीपी मोहसिन खान को पद से हटाया गया है। पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, एसीपी मोहसिन खान को पद से हटाया गया है। ये बड़ी जानकारी, आईआईटी की छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कानपुर में पढ़ने वाली एक छात्रा ने एक एसीपी जो कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात हैं, उनके ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मींस का आरोप लगाया है, जिसमें तत्काल तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई है, जिसको कि एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना हेड करेंगी। फॉर द पर्पस ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन एसीपी को तत्काल प्रभाव से पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में अटैच कर दिया गया है। आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो आप लोगों के साथ साझा किए जाएंगे। जो अभी पता चला है, ये छात्रा वहाँ पे आईआईटी कानपुर में पढ़ाई कर रही थी और एसीपी भी एक विषय में पीएचडी करने के लिए आईआईटी कानपुर से इस वर्ष जुलाई से जुड़े हुए थे। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राहुल हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। राहुल, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है निकल के, जिसमें अभी तक हमने कभी भी अगर पुलिस के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगते देखे हैं तो अधिकतर उसमें जो दरोगा होता है, सिपाही होता है, उसके ऊपर आरोप लगते देखते हैं। लेकिन अब कानपुर पुलिस इस हद तक आ गई है कि कानपुर पुलिस के एसीपी के ऊपर रेप जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये आरोपी जो है ये कानपुर के कलेक्टरगंज एसीपी जो मोहसिन खान है वो हुआ करते हैं। कानपुर आईआईटी से इन्होंने अभी विभागीय परमिशन लेके ये कानपुर आईआईटी से क्रोनोलॉजी का कोर्स कर रहे थे और साइबर क्राइम का भी क्लासेस वहां पे ये लेते थे। उसी दौरान इनकी एक छात्रा से मुलाकात होती है और ये उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। लेकिन इनकी शादी हो चुकी है, ये बात ये छात्रा से छिपाते हैं। जैसे ही इस चीज की जानकारी छात्रा को पता चलती है तो छात्रा जो है कहीं ना कहीं नाराज होती है। हालांकि छात्रा की अगर माने तो छात्रा ने कहा कि इन्होंने काफी दिन तक उसको झांसे में रखा कि ये अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे और उस छात्रा से शादी करेंगे। लेकिन जब इन्होंने ऐसा नहीं किया तो छात्रा ने जो पुलिस के अधिकारी थे उनकी चौखट पर दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने काफी इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही ये मामला मीडिया के संज्ञान में आया और मीडिया ने इस पूरे मामले को उजागर किया तो कहीं ना कहीं पुलिस बैकफुट पे आके इस मामले में जो है मुकदमा लिख दी है और विभागीय जांच की बात कही जा रही है। हालांकि इनको तत्काल प्रभाव से जिस पद पे कानपुर में थे वहां से इनको हटा दिया गया है और मुख्यालय अटैच कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इस तरीके के बड़े अधिकारी इस तरीके के कृत्य करेंगे तो आम जनमानस को किस तरीके से सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो एसीपी मोहसिन खान है और जो लड़की है वो कहीं ना कहीं हिंदू बिरादरी से आती है। ऐसे केसेस हम जब देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जब नॉर्मल तबके की बात करते हैं और हिंदू और जो लड़का दूसरे समुदाय का होता है, लड़की हिंदू समुदाय की होती है, तो लोग निकल के कई दल आ जाते हैं, बड़ा बवाल होने लगता है, सरकार उथल पुथल करने लगती है। लेकिन जिस तरीके से अब इस तरीके के जो अधिकारी हैं वो ये कृत्य कर रहे हैं तो आखिर क्यों इन सब पे आवाज नहीं उठती और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, ताकि ऐसे अधिकारियों से, ऐसे जो भी दोषी समाज के लोग हैं उनसे इस तरीके से छात्राओं को बचाया जाए। तो मोहसिन खान क्या आईआईटी कानपुर में कोर्स कर रहे थे जहां मुलाकात हुई युवती से, और साथ ही साथ अब इसमें तो जिस तरीके से छुपा करके रिश्ते बनाए गए वो ये दिखा रहा है कि फिर वही जो लव जिहाद का एंगल होता है वही है, लव जिहाद का मामला है। बिल्कुल अभिषेक, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मोहसिन खान जो थे ये कानपुर आईआईटी से पढ़ाई कर रहे थे, क्रोनोलॉजी और जो है साइबर क्राइम की पढ़ाई वहां से और क्लासेस भी लेते थे। देखिए अगर इसको लव जिहाद से जोड़ा जाए तो अगर छोटे मोटे नॉर्मल तबके के लोग होते हैं तो इसको लव जिहाद से इस मामले को
तत्काल प्रभाव से जोड़ दिया जाता है। हालांकि मोहसिन खान ने अपना नाम तो नहीं छिपाया था, लेकिन जिस तरीके से मामले को देखा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं इस एंगल को अगर खोजा जाए तो हिंदू मुस्लिम का भी एंगल निकल के सामने वाला आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कानपुर के कमिश्नर जो लाख दावे करते हैं कि वो कानपुर को सही तरीके से चला रहे हैं अपने अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि इसी कानपुर में हमने देखा है कि इनके एसएचओ ने एक महिला का जेवर जो है बरामद करके 30 लाख की जेवर का पूरा जो है पार कर दिया, जिसके बाद इनको एक दरोगा सहित एक एसओ को थाने के हटाना पड़ा। फिर एक इनका एसओ एक लड़की को बरामद करके जो गायब थी बॉम्बे से लेके आता और पूरे रास्ते उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। मुकदमेबाजी होते हैं लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि अब एक सीनियर अधिकारी का भी मामला सामने निकल गया है। एसीपी लेवल के कानपुर के पुलिस कमिश्नर इस तरीके की इस पूरे मामले में और जो मामले हो चुके हैं उसमें कार्रवाइयां करते हैं। चलिए ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कानपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर एक एसीपी मोहसिन खान आईआईटी कानपुर में एक छात्रा से इनकी मुलाकात होती है। छात्रा से अपने पारिवारिक जीवन के बारे में ये छिपा कर रखते हैं और आपको बता दें कि वहां पर ये कोर्स भी करते थे और क्लासेस भी लिया करते थे और एसीपी के पद पर ये कार्यरत कानपुर में और छात्रा के साथ रिलेशन में आते हैं। और जब बाद में छात्रा को इस बात की जानकारी मिलती है कि मोहसिन पहले से ही शादीशुदा हैं, तब जाकर के छात्रा इस मामले को लेकर आगे बढ़ती है और यह मामला अब बेहद गंभीर होता नजर आ रहा है और इस मामले पर जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं झांसी में एनआईए की टीम पर छापेमारी की गई है। विदेशी फंडिंग के मामले में यह छापेमारी हुई है। खालिद अंसारी नदवी के घर की तलाशी ली गई है। खालिद बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। एनआईए की टीम ने झांसी के थाना कोतवाली क्षेत्र में सलीम वाह के पास स्थित सुपर कॉलोनी में छापेमारी की। यह कार्रवाई विदेशी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े मामले में की गई है। एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे। बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीजे, हमारा वीज़ा था सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए। तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप है। अब ग्रुप वगैरह कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए। तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं। पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। और बाकायदा उन्होंने मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ। तो इस सिलसिले में जाँच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, हमारे पास मौजूद है। आप कब से पढ़ा रहे हैं सर? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सुंदर हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं। सुंदर, क्या जानकारी, छापेमारी खत्म हो गई या अभी भी चल रही है?
जी, आपको बता दूं, अभी छापेमारी तो अभी टीम ने रोक दी है, लेकिन कई पहलुओं पर पुलिस और एनआईए की टीम जांच कर रही है। इसमें कई पहलू शामिल हैं, जिनमें बारीकी से हर पहलू पर जांच की जा रही है, क्योंकि जो भीड़ ने आज बवाल किया था, एनआईए के हाथ से खालिद को छुड़ाने की जो कोशिश की, उसको लेकर पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और उसमें जो भी लोग संदिग्ध पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी लगी हुई है। लेकर आज एडीजी कानपुर जोन पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो भी इसमें आरोपी होगा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसमें पुलिस भी तरीके से बात कर रही है और वहां पर मौजूद जो भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं तो उनके बेस पर ही मुकदमा दर्ज कर रही है। सुंदर एक चीज, आज जो जांच हुई, इतने देर तक एनआईए की टीम वहां पे रही, कुछ निकल करके सामने आया है, कुछ जानकारी मिल पाई है? जी, इसके बारे में आपको बता दूं कि कोई ऑथेंटिक अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसमें जो 8 घंटे की गहन पूछताछ के बाद जो मामला निकलकर सामने आया है, उसमें कई मामले इंटरनेशनल तरीके से जोड़े जा रहे हैं। जो कयास लगाए जा रहे हैं वो इसी तरीके से कि इसमें कई इंटरनेशनल मामले खुल के सामने आ सकते हैं, जिसमें जिस तरीके से पुलिस ने जो कार्रवाई कर रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी अभी भी इस तरीके से वहां पर उस क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर रखा है। खालिद के जो घर के आसपास का माहौल है वो छावनी में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है और पुलिस नेशनल इंटरनेशनल जो आमदनी उनके खाते में थी उसको लेकर सभी तरीके से पूरी जांच कर रही है। चलिए ठीक है सुंदर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एनआईए की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची थी झांसी में और टीम ने लगभग 8 घंटे वहां पे सर्च किया। खालिद जो कि शिक्षक है, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, अब इसमें विदेशी फंडिंग की बात कही जा रही है। एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। देखिए, कानून तोड़ने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जाएगी। जो व्यक्ति जिनके द्वारा वहां उकसाकर और कानून तोड़ने की चेष्टा की गई है, उनको सब कुछ चिन्हित कर सकता है। सभी विषय देखे जा रहे हैं। तो विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है। हालांकि जांच का विषय है, एनआईए की टीम जांच कर रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।